हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज सुबह से पढ़ाई नहीं हो पाई थी तो आज दोपहर में पढ़ाई करने बैठी और फिर दोपहर से मैंने रात तक पढ़ाई की, रात में 8 बजे तक। फिर 8 बजे के बाद तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाई थी। उसके बाद मैंने सीरियल देखा और फिर मैं सो गई थी। तो सबसे पहले जब मैं पढ़ाई करने बैठी तो मैंने गाइडली पर एक टेस्ट लगाया जो कि सिटिंग अरेंजमेंट का था। मुझे ऐसा लग रहा है कि सिटिंग अरेंजमेंट में मेरे बहुत से क्वेश्चंस गलत निकल जाते हैं आजकल। तो सबसे पहले मैंने उसकी प्रैक्टिस की और मैंने अपने कल के ब्लॉग में बताया था कि अभी मैंने गाइडली का सब्सक्रिप्शन लिया है, तो फ़िलहाल तो मैं सारे टेस्ट उसी से दे रही हूँ। और बाकी के अब जो फुल लेंथ टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट, वो सब मैं कल दूंगी। आज फिर मैं फुल लेंथ टेस्ट नहीं दे पाई थी नाबार्ड की, वैसे मैंने PDF सॉल्व की थी, वो भी मैथ्स और रीजनिंग की थी बस। मैंने इंग्लिश की नहीं की थी, पता नहीं क्यों मैं इंग्लिश को स्किप ही करती जा रही हूँ। लेकिन मैंने अड्डा 24/7 पर क्विज़ लगाए थे। उसमें जो 5-5 मिनट के क्विज़ आते हैं, डेली क्विज़, वो बहुत बढ़िया होते हैं। मैंने रीजनिंग के, मैथ्स के और इंग्लिश के क्विज़ लगाए थे, तो उसमें इंग्लिश कवर हो गई थी। बाकी किसी को फ्री क्विज़ लगाने हैं ना, तो अड्डा 24/7 पर लगाना, बहुत ही बढ़िया क्विज़ रहते हैं। मतलब टेस्ट बुक पे तो फिर भी मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि लिमिटेड रहते हैं, ज़्यादा क्विज़ नहीं रहते हैं, लेकिन अड्डा 24/7 पर अच्छे खासे क्विज़ मिल जाते हैं। जिसको भी क्विज़ लगाना है 5-5 मिनट के, तो वहाँ से ट्राई कर सकता है। मुझे तो बहुत बढ़िया लगे वहाँ के। मैंने बहुत पहले ट्राई किए थे वहाँ के क्विज़, लेकिन फिर मैं भूल गई थी कि वहाँ के मेरे को बढ़िया लगे थे। फिर मैंने कल फिर से ट्राई करके देखे, क्योंकि मेरी दीदी हमेशा वहीं से क्विज़ लगाती थी। तो फिर कल मैंने जब वहाँ ट्राई किए तो मुझे बहुत बढ़िया लगे वहाँ के क्विज़। तो कोई भी ट्राई कर सकता है। और फिर मैंने ये PDF सॉल्व की, मतलब PDF नहीं, ये टेस्ट दिया। इसमें तो मेरा स्कोर बहुत अच्छा आया था। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो सर्कल वाली सिटिंग अरेंजमेंट है वो तो मुझसे बढ़िया से बन रही है, लेकिन जो लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट होते हैं ना, वो थोड़े से टफ़ लग रहे हैं मेरे को। मुझे उनकी प्रैक्टिस करनी थी, लेकिन कल मैं सही से कर नहीं पाई थी उनकी प्रैक्टिस। बस क्विज़ में आए थे एक, तो मैंने उनसे प्रैक्टिस की थी, बाकी फिर मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी लीनियर की। अब मुझे कल अच्छे से लीनियर की प्रैक्टिस करनी है और डायरेक्शन डिस्टेंस की। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लेती हूँ मैं। डायरेक्शन डिस्टेंस में जितना लेना नहीं चाहिए मुझे, उतना टाइम ले लेती हूँ, तो उसकी वजह से मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा देखूँगी, फोकस करूँगी कि रीजनिंग में मैं किस चीज़ पे ज़्यादा टाइम ले रही हूँ। और जो मैंने अर्थमेटिक शुरू की थी उसकी क्लास तो मैं देख नहीं पाई। पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है कि अर्थमेटिक मुझसे स्किप ही हो रही है। मैं जितना भी ट्राई कर लूँ कि अब से डेली अर्थमेटिक पढ़ना है, अगले दिन फिर वो रह जाती है, अगले दिन फिर मैं उससे नहीं पढ़ पाती हूँ। लेकिन ये एग्ज़ाम हो जाए इसके बाद से तो फिर मुझे पढ़ना ही है, बहुत अच्छे से अर्थमेटिक पढ़ना है। क्योंकि अभी ना ज़्यादा फोकस मेरे इस एग्ज़ाम पे है जो आ रहा है नाबार्ड बैंक का। उस पर ना मेरा ध्यान रहता है कि यार बस वो एग्ज़ाम आने वाला है, उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, मुझे उसके मॉक लगाने चाहिए, सेक्शनल टेस्ट लगाने चाहिए, उसकी PDF सॉल्व करनी चाहिए। क्योंकि अभी सामने वही एग्ज़ाम दिख रहा है मेरे को, SBI क्लर्क, SBI PO, ये थोड़ी दूर हैं अभी, लेकिन ये वाला एग्ज़ाम बस आने वाला है। और मैंने इसका फॉर्म भी फिल कर दिया था इतनी कम वैकेंसी होने के बाद भी। बट कोई बात नहीं, उम्मीद है और किस्मत है, हो सकता है वो इतनी कम वैकेंसी में भी मेरा प्री निकल जाए। लेकिन देखते हैं अब कैसे क्या होता है। और ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर मैं बाकी की PDF सॉल्व करने लगी थी। उसके बाद मैंने नाबार्ड की PDF सॉल्व की थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मेरी ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। मतलब एग्ज़ाम आने वाला है, उस हिसाब से मुझे कम से कम 2-3 मॉक लगाने चाहिए, वो भी नहीं लगा पा रही हूँ। बस ऐसा होता है कि अभी PDF में मैं थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। जो PDF होती हैं उनको सॉल्व कर लेती हूँ सही से। चेकलिस्ट तो मिल नहीं रही है, क्योंकि पहले ग्रुप में आती थी, स्टडी फाइट ग्रुप में, और बाकी वो अंकुश रामबत्र का ग्रुप है उसमें आती थी। लेकिन अब उसमें PDF नहीं आ रही है, तो मैं चेकलिस्ट नहीं आ रही है, तो मैं खुद से ही PDF डाउनलोड करके उनको सॉल्व कर लेती हूँ। और ये रहा स्कोर जो कि मैंने अभी क्विज़ लगाया था सिटिंग अरेंजमेंट का, तो उसमें मेरा स्कोर बढ़िया आया, बिल्कुल भी बुरा नहीं आया। अभी कल मेरा जो रीजनिंग में स्कोर आया था, वो मैंने जितने भी टेस्ट लगाए थे सब में बहुत बुरा आया था, लेकिन आज फाइनली थोड़ा बेटर आया, तो मुझे दुख नहीं हो रहा है। और ये मैंने जो बॉक्स फेस पजल है वो थोड़ी देर पहले सॉल्व की थी जब मैं क्विज़ लगा रही थी अड्डा 24/7 पर। और अभी मैंने सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व की। उसके बाद फिर मैं नाबार्ड बैंक की जो PDF थी उसको सॉल्व करने लगी थी। पहले मैंने रीजनिंग की PDF सॉल्व की, और फिर उसके बाद मैथ्स की थी, और फिर उसके बाद मैंने मैथ्स की वो वाली PDF सॉल्व की थी जो मैं ग्रुप में शेयर करती हूँ, जिसमें 5-5 नंबर के सिंप्लीफिकेशन
5 नंबर की अप्रॉक्सीमेशन, 5 नंबर के ये सीरीज़ ये सब आते हैं। तो फिर वो सॉल्व किए थे मैंने। इसके बाद मतलब नाबार्ड की पीडीएफ सॉल्व करने के बाद फिर वो सॉल्व करने लगी थी मैं। और फिर इसके अलावा ज़्यादा कोई पढ़ाई तो कल मेरी हो नहीं पाई थी। मतलब अर्थमेटिक की भी क्लास नहीं देख पाई थी। क्लास में बस मैंने कल एडिटोरियल की क्लास देखी थी। अभी एग्ज़ाम आने वाला है तो एडिटोरियल की क्लास तो बहुत बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी एडिटोरियल की क्लास तो एक भी दिन स्किप नहीं होनी चाहिए। वैसे होनी तो परफेक्शन की क्लास भी स्किप नहीं थी, लेकिन अभी वो तो हो नहीं पा रही है, देख ही नहीं पाती हूँ उसे मैं। दीदी ने भी फॉर्म भरा है नाबार्ड बैंक का, तो वो भी उस बैंक की तैयारी करते हैं, उस एग्ज़ाम की तैयारी करती रहती हैं। तो वो उनका लैपटॉप बहुत कम टाइम के लिए देती हैं और आजकल तो 2 दिन से उन्हें दिया ही नहीं है मुझे लैपटॉप। तो मैं परफेक्शन की क्लास नहीं देख पाती हूँ, इसलिए अभी तो मैं एडिटोरियल के ही भरोसे हूँ। एडिटोरियल देख लेती हूँ और बाकी क्विज़ लगा लेती हूँ इंग्लिश के। देखते हैं इतनी कम प्रैक्टिस करने के बाद इंग्लिश में कितने नंबर आ जाते हैं। और कल से तो मैं मॉक भी लगाने वाली हूँ, तो उसमें भी और प्रैक्टिस हो जाएगी इंग्लिश की। इंग्लिश पे बहुत ही कम फोकस है मेरा। मैथ सॉल्व कर लेती हूँ सही से, मैं रीजनिंग सॉल्व कर लेती हूँ, लेकिन बस इंग्लिश ही है ऐसा जिस पे मेरा बहुत कम फोकस है आजकल। लेकिन अब ऐसा नहीं रखना है, इंग्लिश पे भी अच्छा खासा फोकस करना है, नहीं तो बहुत ही गंदे नंबर आ जाएंगे मेरी इंग्लिश में। और फिर उसके बाद मैं जो पीडीएफ मैंने ग्रुप में शेयर की थी मैथ्स की, उसे सॉल्व करने लगी थी। ये क्वेश्चंस तो है ना, मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि ना बिना पेन उठाए, मतलब बिना सॉल्व किए कॉपी में मन में सॉल्व कर लूँ। क्योंकि ना मैंने सुना है कि ऐसे मन में सॉल्व कर लेते हैं तो थोड़ा टाइम बचता है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं की थोड़े टफ आ जाते हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी डिजिट आ जाती हैं, तो उनको ना मन में प्लस माइनस करना या फिर उनके स्क्वायर निकालना, कुछ ही करना, वो थोड़ा टफ हो जाता है। तो इसलिए फिर पेन उठाना ही पड़ता है। लेकिन कोशिश मेरी पूरी रहती है कि बिना पेन उठाए ही मैं कर लूँ, बट कभी कभी नहीं हो पाता, कभी कभी हो जाता है। बाकी सब लोग बताना कि कितने लोग ऐसा कर लेते हैं कि बिना पेन उठाए सिंप्लीफिकेशन सॉल्व हो जाता है। मैं भी ऐसा करना चाहती हूँ, बाकी प्रैक्टिस करती हूँ मैं कि ऐसा हो जाए। उसके बाद मैं एडिटोरियल की क्लास देखने लगी थी, और एडिटोरियल की क्लास का परफेक्शन की क्लास तो मैं देख नहीं पाई थी, मैंने अभी बताया। बस मैंने एडिटोरियल की क्लास देखी थी, और वो भी आजकल सबसे लास्ट में मैं एडिटोरियल की क्लास देखती हूँ। पहले ऐसा होता था, जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी सबसे पहले शुरुआत में एडिटोरियल की क्लास से करती थी, क्योंकि मैं लाइव देखती थी। और अभी कुछ दिन बाद गर्मी पड़ने लगेगी तो मैं सुबह जल्दी उठने लगूँगी, तो फिर एडिटोरियल की क्लास में फ़र्स्ट पे रखूँगी, देन बाकी की चीज़ें रखूँगी। तो फिर एडिटोरियल की क्लास कंप्लीट की और इतने में 8 बज गए थे, तो उसके बाद मैं सो गई थी। बस इतनी ही पढ़ाई की मैंने। सो अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। बाय।